एक्सीलेंस एकेडमी में आपको वेलकम कहते हैं। एडोबी आफ्टर इफेक्ट एनिमेशन कोर्स के एक न्यू एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम देखेंगे कि एक कंपोजिशन और लेयर के दरमियान क्या फर्क होता है और ये किस तरह से काम करती हैं। तो आइए इसको प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। हमने आफ्टर इफेक्ट्स का जो वर्क प्लेस है उसको ओपन करा। न्यू फाइल के लिए यहाँ पर आप न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए या किसी चीज को इंपोर्ट करने के लिए हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि प्रोजेक्ट पैनल के अंदर अगर आप डबल क्लिक करें तो आप अपनी फाइल को लोकेट करके उसे ओपन कर सकते हैं। जहां पर आपकी फाइल पड़ी होगी उसकी लोकेशन देकर आप उसको इंपोर्ट करा सकते हैं। तो इस वक्त एडोबी इलस्ट्रेटर की एक फाइल मेरे पास पड़ी है, मैं उसमें क्लिक करके उसे ओपन करता हूं। ये इंपोर्ट किया मैंने उसे, तो मेरे पास इंपोर्ट का एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है। इस डायलॉग बॉक्स की सेटिंग के लिए याद रखें, जब भी से आप ओपन करिए तो यहाँ पर कंपोजिशन होना चाहिए काइंड के अंदर, और जो डायमेंशन है फुटेज की उसे लेयर साइज होना चाहिए, ना कि डॉक्यूमेंट साइज होना चाहिए। तो ये बाय डिफॉल्ट लेयर साइज है। चूंकि हम 2-3 प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं तो ये सेटिंग एक दफा हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो बार बार हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसे ओके कर देता हूँ। इस वक्त जो हमारे पास कंपोजिशन है बॉय एंड गर्ल्स की, जिसे हमने इंपोर्ट करा है, वो यहाँ पर अपेयर हो चुकी है। अब अगर किसी फुटेज को आपने इंपोर्ट कराना हो तो उसको उसका तरीकेकार भी, इंपोर्ट कराने का जो तरीकेकार है वो सेम है। मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो मेरे पास वो कहता है आपकी जहाँ लोकेशन है वहां से फाइल उठाए। मिसाल के तौर पर मैं ये एक बच्ची की तस्वीर है यहाँ से इंपोर्ट करने लगा हूँ, तो मैंने उसे यहाँ पर इंपोर्ट किया। तो आप देखिए इस वक्त जो है आपकी स्क्रीन के प्रोजेक्ट एरिया के अंदर जो 3 फोल्डर पड़े हुए हैं, ये बेसिकली मेन फोल्डर है जिसके अंदर फाइलें पड़ी हुई है। इसको हम यहाँ से क्लिक करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये बेसिकली वो लेयर्स हैं जो इस कंपोजिशन के अंदर पड़ी हुई हैं। इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। और अब जरा समझिएगा, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो ये है कि कंपोजिशन और लेयर या एक आम फाइल के दरमियान में क्या फर्क होता है। अगर मैं इस फुटेज को लेयर एरिया के अंदर ड्रॉप करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप इसे कहते हैं, मैंने उसे वहां से पकड़ा और यहाँ लेयर एरिया में ड्रॉप कर दिया, तो ये आपकी कंपोजिशन एरिया के अंदर जो है ना वो चीज नजर आ रही है। अब इसको जरा देखिएगा। और दूसरा जो है, यहाँ से मैंने इसको कंपोजिशन को यहाँ से ऐसे पकड़ा और इसको भी मैंने यहाँ से यहाँ पर ड्रॉप कर लिया। अब बेसिकली 2 चीजें जो है वो आपकी लेयर पर मौजूद है, एक है आपकी कंपोजिशन और एक है आपकी फुटेज। अब फर्क क्या है इन दोनों के दरमियान में? याद रखें, जब भी कोई फुटेज, जब भी कोई सिंगल फोटो आप इंपोर्ट करते हैं उससे तो मुराद वो फुटेज हो सकती है, लेकिन कंपोजिशन जो होती है वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ फुटेज हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फुटेज एंड वीडियो हो सकता है। आप यूं समझे, एक कंपोजिशन जो होती है वो पैक होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, या आप कह सकते हैं कि कंपोजिशन एक ऐसा पैक होता है जिसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं। यहाँ पर एक आई का बटन बना हुआ है, अगर इस पे आप क्लिक करें तो ये जो एक्टिव लेयर है वो आपका यहाँ से गायब हो जाएगा और इसके बैक साइड पे जो कंपोजिशन है वो अपीयर होना शुरू हो गई है। तो ये इस वक्त कंपोजिशन, अगर इस पे क्लिक करें तो दोनों गायब हो जाएंगे। तो ये आई बटन को भी हमने देख लिया कि ये किस तरह से काम करता है। तो जिस कंपोजिशन पे अभी हम फिलहाल काम करना चाहते हैं उस पे उसको एक्टिव कर लेते हैं। उस पे क्लिक करेंगे तो वो जो है ना एक्टिव हो जाएगी। लेकिन ये देखिए, मैंने इसको क्लिक किया तो ये एक्टिव तो है, लेकिन चूंकि फ्रंट पे ऊपर जो है वो ये लेयर मौजूद है तो इसको वो इस फ्रंट पे इसलिए दिखा रहा है। तो इसको मैं यहाँ से क्लिक करके इसे गायब कर देते हैं और बैकग्राउंड पे जो है ना हमें कंपोजिशन का जो सेट है, पैक है, वो नजर आ रहा है। अब हम बात कर रहे थे कि ये पूरा पैक होता है, तो इसको किस तरह से हम समझेंगे कि ये पूरा पैक होता है। इस पे अगर डबल क्लिक करें तो आपको क्लियर होगा कि इसी कंपोजिशन के अंदर 3 लेयर्स पड़ी हुई हैं। इसके अंदर एक लेयर का नाम है गर्ल, और एक बॉय नाम की एक लेयर है, और एक है स्किन बीजी मतलब बैकग्राउंड। तो आप अगर देखिए, अगर मैं गर्ल वाली इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ से गर्ल गायब हो गई, दैट मीन कि ये गर्ल की है, और ये बॉय की हमारी लेयर हो गई, और ये बैकग्राउंड की लेयर हो गई है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि लेयर को लॉक कैसे करते हैं तो हम थोड़ा सा डिटेल के साथ इसको भी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर इसी कंपोजिशन को मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। इसके अंदर हमारे पास 3 लेयर्स मौजूद हैं, एक गर्ल की है, एक बॉय की है, एक जो है स्क्रीन बैकग्राउंड की है। तो अब अगर मैं स्क्रीन बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ और इसे मूव करता हूँ तो ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन से ऊपर नीचे बैक वाला एरिया जो है वो नजर आने लगा है। ठीक है, मैं इसे कंट्रोल Z करके अंडू करता हूँ, ये दोबारा अपनी जगह पे आ गया है। यहाँ से देखिए, हर लेयर के साथ ऊपर एक लॉक का बटन है। ठीक है, तो आप जिस लेयर को लॉक करना चाहते हैं उसी की लॉक के नीचे जाकर क्लिक करें तो वो लेयर क्या हो जाएगी,
लॉक हो जाएगी। अब ये इसकी मूवमेंट जो है वो नामुमकिन है, ठीक, क्योंकि हमने इसको लॉक कर दिया है तो पहले ये मूव हो रही थी, लेकिन अगर गर्ल की लेयर को आप क्लिक करके कहीं ले जाना चाहते हैं तो वो मूव हो रही है, जबकि बैकग्राउंड को अगर हम मूव करते हैं तो वो मूव नहीं हो रहा है। इस तरह बॉय की लेयर भी अभी तक लॉक नहीं है तो वो भी मूव हो सकती है। तो हम यहाँ ऐसे बॉय को भी फॉर एग्जाम्पल लॉक करके देखते हैं। अब इसे क्लिक करें तो ये आपको ना तो सिलेक्ट हो रहा है ना ये मूव हो रहा है। तो हमने आज की वीडियो में ये सीखा कि एक फुटेज को कैसे इंपोर्ट करते हैं, एक कंपोजिशन को कैसे इंपोर्ट करते हैं, एक फुटेज और कंपोजिशन का फर्क क्या है, लेयर को लॉक कैसे करते हैं। उम्मीद है ये छोटी छोटी चीजें जो है वो एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए आपकी समझ में आ रही होंगी। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपने कुछ न कुछ नया जरूर सीखा होगा। एनिमेशन को डिटेल से सीखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।